हेलो स्टूडेंट, मैं विकी जिंदल एकेडमी ऑफ मैथमेटिकल एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आर्गुमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस है। नवंबर 2020 में आया है। लेट पी बी ए पॉजिटिव इंटीजर, कंसीडर द क्लोज कर दिया हुआ है आपके पास यूनिट सर्कल। लेट एफ बी ए फंक्शन होलोमॉर्फिक इन दिस ओपन डिस्क है मोड जेड लेस देन आर, कैपिटल आर, और आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। इफ एफ हैज ए जीरो ओनली एट जेड नोट पे जीरो है केवल एफ जेड के पास, कोई पोल नहीं, कोई अदर सिंगुलरिटी नहीं, केवल जीरो है जेड नोट पे। और जेड नोट की जो वैल्यू है वो मोड वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, आर से लेस है। यानी कि इस डिस्क के अंदर जो रेडियस आर की आपने डिस्क ली है, ओपन डिस्क ली है, इसके अंदर जेड नोट कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। एंड मल्टीप्लिसिटी जो है जीरो की वो है क्यू। देन वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन एफ डैश जेड बाई एफ जेड जेड टू द पावर पी डी जेड आवर आर टी, ये हमको कैलकुलेट करना है। और ऑप्शन दिए हुए थे क्यू जेड नोट पी, जेड नोट क्यू टू द पावर पी, पी जेड नोट की पावर क्यू, एंड जेड नोट पी की पावर क्यू, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत थी। अब हमको जेड नोट जो है जीरो दी हुई है एफ जेड की, अब उसकी मोड वैल्यू लेस देन आर है और आर ग्रेटर देन जीरो है। तो यूनिट सर्कल जो होगा इस डिस्क के अंदर ही लाई करना होगा। ये डिस्क है आपके पास जिसकी रेडियस क्या है, आपके पास ओपन डिस्क है जिसकी रेडियस 1 से ग्रेटर है। तो मैंने आर रेडियस की ये ओपन डिस्क बना। ये आपके पास क्या है, यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यूनिट सर्कल है जो इस डिस्क के अंदर कहीं ना कहीं लाई करेगा आर टी। और मोड जेड जो है आपके पास आर से लेस है, कैपिटल आर से लेस है। तो मोड जेड नोट जो है आपके पास आर से लेस है, तो जेड नोट या तो इस रीजन के अंदर लाई कर सकता है, यानी कि यूनिट सर्कल के अंदर इंटीरियर में, या फिर इसके ऊपर लाई कर सकता है बाउंड्री पे, या फिर इस यूनिट सर्कल और डिस्क के बीच में जो गैप है यहां पे लाई कर सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब क्या है, अगर जेड नोट यहां पे है, पहला केस में डिस्कस कर लेता हूं, अगर यहां पे है, अगर जेड नोट की वैल्यू यहां पे है फर्स्ट केस, तो हमारे पास ये इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन जो हो जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आयोटा एफ डैश जेड बाई एफ ऑफ जेड जेड टू द पावर पी डी जेड। हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, अगर आपके पास कोई पोल नहीं है एफ जेड के पास, केवल 0 0 है, तो ये किसके इक्वल होता है, अगर मैं इसको जेड टू द पावर पी की जगह एच ऑफ जेड नाम देता हूं, एक एनालिटिक फंक्शन मान लेता हूं, और आर टी अगर इंटीग्रेशन करना तो ये होता है समेशन एन आई एच ऑफ ए आई, जहां पे ए आईज क्या है आपके पास, ए आईज आर जीरोज ऑफ एफ जेड ऑफ ऑर्डर एन आई, यानी कि आपके पास A1 पे N1 ऑर्डर की जीरो है, A2 पे N2 ऑर्डर की जीरो है, एंड सो ऑन। आपने AK पे NK ऑर्डर की जीरो ले ली। जहां जहां पे FZ जीरो बनता है, जिन जिन पॉइंट पे, उस पे H की वैल्यू निकाल लेंगे और जो उनकी मल्टीप्लिसिटी है उससे मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला था। अब यहां पे हमारे पास जीरो केवल जेड नोट पे है, यानी कि ए आई की जगह केवल कौन है, जेड नोट। ये जीरो है एफ जेड की, और कितने ऑर्डर की है, ऑर्डर क्यू की जीरो है। और एच ऑफ जेड की वैल्यू क्या है आपके पास, जेड टू द पावर पी है। तो एच ऑफ जेड नोट क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे आपने एच ऑफ ए आई निकाला, ए आई की जगह जेड नोट है, एच ऑफ जेड नोट हो जाएगा जेड नोट टू द पावर पी। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन होने वाला है और आर टी एफ डैश जेड बाई एफ ऑफ जेड, अगर आर टी के अंदर क्या है, आर टी के इंटीरियर में कोई जीरो है, अगर आर टी के इंटीरियर में कोई जीरो है, जैसे कि पहले केस में ले रहा हूं, आर टी के इंटीरियर में जीरो है जेड नोट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, जेड नोट की मल्टीप्लिसिटी जो कि आपके पास एन आई है, एन आई की जगह यहां पे क्यू है। फिर एच की वैल्यू ए आई पे, ए आई की जगह कौन है, जेड नोट पे एच की वैल्यू ये हो जाएगी जेड नोट टू द पावर पी। तो हमारे पास ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। बट
अगर जेड नोट आर टी की बाउंड्री पे लाई कर रहा है या फिर इसके बाहर लाई कर रहा है, अगर बाउंड्री पे लाई कर रहा है तो हम केस डिस्कस ही नहीं कर सकते, और अगर बाहर है तो अंदर कोई जीरो है नहीं, फंक्शन क्या हो गया, एनालिटिक हो गया, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि इस वाले केस में अगर ये बाहर की बात कर रहा हूं, जेड नोट बाहर, भाई मैग्नीट्यूड तो जेड नोट का आर से लेस है ना हर केस में। अगर ये मैं थर्ड केस में मान लेता हूं, इस केस में क्या होगा, आपके पास इंटीग्रेशन ओवर आर टी एफ डैश जेड बाई एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड कहीं पे भी जीरो है, आर टी के अंदर कहीं पे जीरो रहा नहीं, क्योंकि जीरो केवल जेड नोट पे है जो कि बाहर है, इसके अंदर कभी एफ ऑफ जेड जीरो होगा नहीं। जब नीचे कभी जीरो होगा नहीं तो ये फंक्शन एनालिटिक हुआ, और एनालिटिक फंक्शन का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज कंटूर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो हमारी प्रॉब्लम यहां पे खत्म हुई। और इस केस में जहां पे जीरो कहां पे लाई करती है, बाउंड्री पे लाई करती है, यानी कि इसको अगर मैं सेकंड केस मानूं तो सेकंड केस में हमारे पास, इस केस में हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हम, इसके लिए डिस्कशन ही नहीं है। या तो आपके पास क्या होना चाहिए, जीरोज इंटीरियर में लाई करनी चाहिए, या बाहर, बाहर है तो एनालिटिक फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो, लेकिन बाउंड्री पे है तो हमारे पास इसके लिए अभी तो कोई रिजल्ट नहीं है। तो केस ये होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत है, और करेक्शन की जरूरत है क्योंकि आपके पास जेड नोट आपके पास इसके इंटीरियर में भी लाई कर सकता है यूनिट सर्कल के, और इसके बाहर भी हो सकता है। इट विल बी डिसाइडेड बाय आर। आर की वैल्यू अगर आपने 2 ले ली तो जेड नोट को 3/2 ले लीजिए। अगर आर की वैल्यू अगर आपने 2 ली तो जेड नोट को 3/2 ले लीजिए। मोड जेड नोट क्या है आपके पास, लेस देन आर है। बट आवर यूनिट सर्कल अगर इंटीग्रेशन करेंगे, यूनिट सर्कल में कोई जीरो होगी नहीं, इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम थी इसमें, बट ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन पे आप स्टार लगा के इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।